हेलो मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल माय इमेजिनरी वर्ल्ड में। मैं आपकी प्यारी और नन्ही सी ऑथर मैजिकल गर्ल हूँ। आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए हम चलते हैं आज की स्टोरी में। सुबह का वक्त, अभिश्री का रूम। दिव्या करवट बदलती है तो उसे अपने शरीर में बहुत तेज दर्द महसूस होता है। वह एकदम से अपनी आंखें खोलती है तो उसकी आंखें दैत्य के मासूम चेहरे में ठहर जाती है। उसके मासूम चेहरे को देखते हुए खुद से ही बोलती है, जब सोते हैं तो कितने मासूम लगते हैं, लेकिन जब उठ जाते हैं तो बस हमेशा मुंह से आग के गोले बरसाते रहते हैं। दैत्य एकदम से अपनी आंखें खोल लेता है, जिससे दिव्या थोड़ी सी शॉक हो जाती है। फिर दैत्य को घूरते हुए बोलती है, ये तो चीटिंग है। आप जाग रहे थे और आपने बताया भी नहीं। बड़ी नाइंसाफी है मेरे साथ। दैत्य दिव्या के देखते हुए बोलता है, अगर मैं बता देता तो मुझे पता कैसे चलता कि मेरी प्यारी बीवी, मेरी स्वीट कैंडी मेरे बारे में क्या सोचती है। दिव्या दैत्य को हटाते हुए बोलती है, हटिए मेरे ऊपर से। और ऐसा कुछ भी नहीं है। दिव्या जैसे ही उठने को करती है, उसकी दर्द से हल्की आह निकल जाती है। दिव्या दोबारा बेड में बैठते हुए दैत्य को घूरते लगती है। दैत्य उसकी नजरों को खुद पर पाकर मासूम सा चेहरा बनाते हुए बोलता है, क्या हो गया, मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? मैंने तो अभी कुछ किया भी नहीं। दिव्या उसे घूरते हुए बोलती है, अभी नहीं किया, रात में तो किया था। आराम से भी तो कर सकते थे। कमर तोड़ दी मेरी। जरूरी है हर बार आपको जानवर बनना? हर बार जानवरों जैसे करते हो, इंसानों की तरह भी तो कर सकते हो। दैत्य मुंह बनाकर उसे बोलता है, अच्छा तो रात में तो तुम्हें बड़ा मजा आ रहा था, बड़ा बोल रही थी, और तेज, और अब? दिव्या उसकी बात पर अपने गालों को अपने दोनों हाथों से ढकते हुए बोलती है, बस ना बस करे, ज्यादा ना बोले। दिव्या के गाल पूरे लाल हो गए थे। दिव्या दैत्य को कुछ बोलता ना पकर अपने हाथ अलग कर दैत्य को देखती है, जिसकी नजरें उसकी बॉडी पर थी। दिव्या जल्दी से खुद का ब्लैंकेट से कवर करते हुए दैत्य को घूरने लगती है और बोलती है, आप क्या कर रहे हैं? मुझे जाना है। इतना बोलो वो फिर से उठने लगती है, लेकिन उसकी एक बार फिर से आह निकल जाती है। दैत्य उठकर दिव्या को अपनी बाहों में उठा लेता है। दिव्या जल्दी से कसके अपनी आंखें बंद कर लेती है। दैत्य उसे देखते हुए बोलता है, क्या हुआ स्वीट कैंडी, अब क्यों इतना शर्मा रही हो? हमने तो एक दूसरे को देखा ही है, तो फिर क्यों ये शर्म? दिव्या वैसे ही अपनी आंख बंद करे हुए बोलती है, मैं आपके जैसी बेशर्म नहीं हूं ना। और रात की बात अलग थी, लेकिन अब? इतना बोलकर वह चुप हो जाती है और ब्लैंकेट में अपनी पकड़ और मजबूत कर लेती है। दैत्य उसे अपनी बाहों में उठाकर बाथरूम में ले जाता है और उसे बाथटब में अच्छे से बैठा देते हैं और उसकी बॉडी से ब्लैंकेट अलग कर वहीं जमीन में फेंक देता है। वह तब का पानी हल्का हल्का गर्म था। दैत्य भी खुद आकर बैठ जाता है और दिव्या की बॉडी को अच्छे से साफ करने लगता है। दिव्या के पूरे शरीर में दैत्य की मोहब्बत की छाप छूटी हुई थी। दिव्या को अभी भी अपनी कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। वह बस गुस्से में दैत्य को घूरे जा रही थी। उसे दैत्य के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। दिव्या की नजरों की तपिश खुद पर पाकर दैत्य बोलता है, क्या हुआ, अब क्यों घूर रही हो? मैं कर रहा हूं ना। दिव्या वैसे ही घूरते हुए बोलती है, सब आपकी वजह से हुआ है। आज मेहंदी का फंक्शन है और मुझे इतना दर्द हो रहा है कमर में, ढंग से चला भी नहीं जा रहा। मैं कैसे जाऊंगी फंक्शन में? और सब क्या सोचेंगे हमारे बारे में? आपको जरूरी था अभी यह सब करना? 2 दिन और वेट नहीं कर पा रहे थे? नहीं, लेकिन आपको तो बस अपना रोमांस फरमाना आता है। दैत्य दिव्या को घूरते हुए बोलता है, अच्छा सारी गलती मेरी है। और तुम? मैं तो चुपचाप जाकर सो गया था ना। तुमने मुझे उकसाया और गलती तुमने करी और बिल मेरे नाम का फाड़ दिया। इतना बोल वह फिर से दिव्या की बॉडी को अच्छे से साफ करने लगता है। दिव्या के शरीर में बाइट के निशान साफ साफ दिख रहे थे, जो अब हल्के पर्पल पड़ गए थे। दिव्या दैत्य से बोलती है, अब आप जाए, मैं खुद कर लूंगी, मुझे अब शावर लेना है। दैत्य दिव्या के करीब आ उसके कानों में सरगोशी करते हुए बोलता है, स्वीट कैंडी साथ में शावर लेते हैं। दैत्य की बात पर दिव्या के गाल और कान पूरी तरह से लाल हो गए थे। दैत्य दिव्या के होठों के करीब बढ़ने लगता है। दिव्या उसके सीने में हाथ रख उसे दूर करते हुए बोलती है, बस बस बहुत हो गया। रात भर तो मुझे परेशान करा है, फिर परेशान करना चाहते हैं क्या? दैत्य उसे घूरते हुए बोलता है, तुम कितनी अनरोमांटिक बीवी हो ना यार। यहाँ तुम्हारा पति हर वक्त तुम्हारे साथ रोमांटिक होने को करते हो और तुम हमेशा मेरा मूड खराब कर देती हो। दिव्या तपाक से बोलती है, मेरा पति रोमांटिक नहीं, दिन ब दिन ठरकी और बेशर्म होता जा रहा है। दैत्य अपनी आंखें छोटी कर दिव्या को घूरने लगता है, लेकिन दिव्या को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दैत्य आगे बोलता है, मुझे मेरी मॉर्निंग किस दे दो, मैं चला जाऊंगा। दिव्या ठीक है बोलकर उसके गालों में किस दे देती है।
दैत्य सड़ा सा मुंह बनाकर बोलता है, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो यहाँ गाल में किस दे रही हो। तुम्हारा पति हूँ, मुझे तो होठों में किस चाहिए। दिव्या दैत्य को घूरने लगती है और उसे धक्का देने लगती है। ऐसी खींची पानी में एक बार फिर दिव्या दैत्य के ऊपर थी और दैत्य का सब बाथटब के साइड में था। दैत्य दिव्या को वैसे ही अपने बाहों में लिए बोलता है, कभी कभी तुम औरतें भी ना कितनी खुदगर्ज हो जाती हो। दिव्या दैत्य को देखते हुए बोलती है, तो ना किया करें हमसे मोहब्बत, ना बनाया करें हमें अपनी बीवी। हम कौन सा आपकी मोहब्बत के लिए मारे जा रहे हैं, हम कौन सा आपकी पत्नी बनने के लिए मरे जा रहे हैं। दिव्या की बात सुनकर दैत्य हंसने लगता है। दिव्या तो उसकी हंसी में खो ही गई थी और एक पल के लिए उसे दैत्य दुनिया का सबसे हसीन जवा शख्स लग रहा था। थोड़ी देर में दोनों शावर लेकर बाहर आते हैं और दैत्य दिव्या को क्लोजेट में ले जाकर उसे एक क्रॉप टॉप और प्लाजो पहना देता है। फिर खुद भी अपने कपड़े चेंज कर बाहर आ जाता है। तभी उनके दरवाजे में कोई नॉक करता है। दैत्य जाकर दरवाजा खोलता है। अभिश्री अंदर आते हुए बोलती है, भाई अब जाए आप यहाँ से, सुबह होने वाली है, सब लोग उठ जाएंगे। दैत्य एक नजर दिव्या को देखने के बाद वहां से चला जाता है। दोपहर का वक्त, अग्निहोत्री मेंशन। महक वही ऊपर से नीचे खड़े अविनाश को देख रही थी। वह अविनाश को देखते हुए खुद से ही बोलती है, मैं पे लिखूं तुझे प्यार हो जाए, मैं मीम लिखूं तुझे मोहब्बत हो जाए, मैं भी लिखूं तुझे बेशुमार हो जाए, मैं न लिखूं तुझे इश्क हो जाए, मैं अलिफ लिखूं तुझे इजहार मोहब्बत हो जाए। क्या बात है, किससे इतनी बेशुमार मोहब्बत है जिसके लिए उर्दू में शायरी की जा रही है। पीछे से आती दिव्या ने महक को देखते हुए कहा। दिव्या को देखकर महक मुस्कुराते हुए बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है दी, बस ऐसे ही दिमाग में लाइन आई तो मैंने बोल दिया। दिव्या महक को देखते हुए बोलती है, बड़ी बहन हूँ मैं तुम्हारी, अच्छे से समझती हूँ तुम्हें, मुझसे झूठ तो ना बोलो। तुम्हारी आंखों में किसी के लिए बेहिसाब मोहब्बत दिखती है, सबको दिखती है, लेकिन जिसको दिखनी चाहिए उसे दिखती ही नहीं है। महक ने धीरे से बोला, जो वहां खड़ी दिव्या ने नहीं सुना था। एक बात बताओ, तुमने उसे अपने दिल की बात बताई कि नहीं बताई? दिव्या ने महक से पूछा। नहीं बताई, क्या पता उसके दिल में मेरे लिए कुछ फीलिंग्स ना हो, तो इसलिए मैंने अभी तक उसे अपने दिल की बात नहीं बताई, महक ने धीरे से जवाब दिया। दिव्या महक के सर में हल्की चमक मारते हुए कहती है, बेवकूफ लड़की, जब तक बताओगी नहीं तो तुम्हें कैसे पता चलेगा उसके दिल में तुम्हारे फीलिंग्स है कि नहीं है। सबसे पहले उसको बताओ, और मेरी प्यारी बहन को कौन रिजेक्ट कर सकता है? भला किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरी बहन को रिजेक्ट कर सकता है? आपका देवर, शेख ने फिर धीरे से बोला। क्या बात है, जो कभी मोहब्बत से भागती थी आज वो लोगों को मोहब्बत की एडवाइस दे रही है। सच कहते हैं लोग, मोहब्बत में लोग बावले हो आते हैं। इसका जीता जागता एग्जाम्पल मेरे सामने खड़ा है, श्रेया ने दिव्या को देखते हुए कहा। पीछे से अभिश्री आते हुए बोलती है, वक्त रहते अपने दिल की बात कह दो, वरना कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों की चीज को खुद का बनाने में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। अभिश्री ने कुछ सोचकर यह बात बोली थी। वो आगे बोलती है, मैंने खुद समीर को प्रपोज किया था। जरूरी नहीं लड़के हर बार पहली पहल करे, कभी कभी लड़कियों को पहली पहल करनी चाहिए। दिव्या महक को देखते हुए उससे पूछती है, कब बोल रही हो फिर अपनी दिल की बात? महक मुस्कुराते हुए बोलती है, एक बार शादी हो जाए उसके बाद मैं अपने दिल की बात जरूर बोल दूंगी। दिव्या महक को देखते हुए बोलती है, ये मोहब्बत भी कितनी अजीब चीज होती है ना। कितना मोहब्बत करती हो तुम उससे, कितना चाहती हो उसे, कहना भी है तुम्हें उससे और कहने से भी घबराती है। जाकर उसे जल्दी अपने इजहारे मोहब्बत कर दो, क्या पता वक्त निकल जाए, क्योंकि वक्त किसी का मोहताज नहीं होता। महक दिव्या की बात पर मुस्कुरा देती है। पीछे से फलक आते हुए बोलती है, सही कह रही है आप, वक्त रहते अपने दिल की बात बोल देनी चाहिए। वक्त किसी का मोहताज नहीं होता, वक्त के हाथों हम सिर्फ मजबूर हो जाते हैं। अभिश्री फलक को देखते हुए बोलती है, तू कब से ऐसे सेंटिमेंटल वाली बातें करने लगी? चलो मेरे रूम में सब लोग, अभी डिसाइड भी तो करना है शाम को कौन किस डांस में सॉन्ग में करेगा। फलक अभिश्री को करेक्ट करते हुए बोलती है, डांस में सॉन्ग नहीं होता, सॉन्ग में डांस होता है। अभिश्री कहती, हाँ हाँ वही वही। एक्साइटमेंट में मैं उल्टा बोल गई। अभिश्री की बात पर सब लोग हंसने लगते हैं और अभिश्री के कमरे में चले जाते हैं। शाम का वक्त, गार्डन में मेहंदी के फंक्शन का डेकोरेशन किया गया था। गार्डन में एक बड़ा सा स्टेज बनाया हुआ था जहां पर 2 सफेद कलर के सोफे को रखा था और वही उसके पीछे व्हाइट एंड ग्रीन कलर क्रिस क्रॉस करके पर्दे लगे हुए थे और उनमें व्हाइट कलर के फ्लावर्स लगे थे। वही एक साइड ट्रांसपेरेंट टेबल रखी थी जिसके नीचे कैंडल्स जल रही थी। वहीं दूसरी साइड में बहुत सारी कैंडल्स जल रही थी और वहां पर भी व्हाइट कलर से बहुत सारे फ्लावर्स जमीन में बिखरे हुए थे।
अभिश्री और दिव्या को लाया जाता है। अभिश्री ने डार्क ग्रीन कलर का एम्ब्रॉयडर्ड लहंगा पहना हुआ था और बालों को खुला ही छोड़ा था, बस सर में एक फ्लावर से बना कियारा लगाया था। चेहरे में हल्का सा मेकअप और न्यूड लिपस्टिक में वो बहुत प्यारी लग रही थी। वही दिव्या ने लाइट ग्रीन कलर का लहंगा पहना हुआ था और बालों को खुला छोड़ा था और हाथों में पिंक और व्हाइट कलर के फूलों से बने कंगन पहने हुए थे, जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही थी। वही दिव्या और अभिश्री अपने अपने लुक में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत रख रहे थे। वही हमारे दूल्हों ने अपनी दुल्हन से मैच करते हुए कुर्ते और पजामे पहने हुए थे, जहां दैत्य ने लाइट ग्रीन कलर का कुर्ता और व्हाइट कलर का पजामा पहना हुआ था और बालों को जेल से अच्छे से सेट किया था और हाथों में मेहंदी रिस्ट वॉच पहनी थी। वही समीर ने डार्क ग्रीन कलर का कुर्ता और व्हाइट कलर का पजामा पहना हुआ था, बालों को जेल से अच्छे से सेट किए, हाथों में महंगी वॉच पहने, वह भी बड़ा हसीन लग रहा था। वहां पर जितनी भी लड़कियां थी, सबकी नजरें दैत्य और समीर पर ही टिकी हुई थी। वहीं लड़कों की नजर हमारी दिव्या और अभिश्री पर टिकी हुई थी। मेहंदी का फंक्शन स्टार्ट होता है। दिव्या और अभिश्री को मेहंदी लगाई जाती है। वही कोई पीछे से आकर दिव्या की आंखों में अपने हाथ रख लेता है। दिव्या एकदम से चौंक जाती है, लेकिन उसे किसी लड़की की छुअन महसूस होती है। वो बोलती है, तारा हाथ अलग करो, और मैं तुमसे नाराज हूँ, तुम्हारी इन हरकतों से मैं बिल्कुल भी नहीं मानने वाली। तारा आगे आते हुए बोलती है, उफो दी, आप इतना नाराज क्यों हो रही हो? माफ कर देना, नहीं आ पाई हल्दी पर, उसके लिए सॉरी। मेरे बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे था ना, तो वहां भी जाना जरूरी था, वरना वह नाराज हो जाती। दिव्या गुस्सा करते हुए बोलती है, बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे तो हर साल आता है ना, तेरी बहन की शादी थोड़ी ना हर साल आएगी। तारा दिव्या को गले लगा लेती है। वही दैत्य दिव्या को तारा के इतने करीब देखकर जला भुना जा रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा था। वही कोई और जिसकी तारा को देखकर हवायां ही उड़ गई थी। अविनाश सॉन्ग चालू करता है और स्टेज में आकर डांस करने लगता है और एक लड़की को अपने साथ लेकर उसके साथ डांस करने लगता है और सब लोग भी डांस करने लगते हैं। महक बस अविनाश और उस लड़की को बस घूरे जा रही थी। उसका बस चलता तो उस लड़की को अविनाश से इतना दूर कर देती कि उस लड़की की नजरें भी अविनाश तक न पहुंचती, लेकिन वह मजबूर थी। वही अविनाश उस लड़की के साथ बहुत क्लोज होकर डांस कर रहा था और वही बाकी सब लोग भी डांस कर रहे थे। रेयांश तो तारा की नजरों से बचने के लिए बस अपने भाइयों के बगल में चुपचाप बैठा हुआ था। समीर रेयांश को देखते हुए बोलता है, तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों यहाँ पर ऐसे देवदास बनकर बैठे हो, जैसे तुम्हारी पारो तुम्हें छोड़कर चली गई हो? रेयांश जल्दी से बोलता है, न ही मैं कोई देवदास हूँ, न ही मेरी कोई पारो है, बस मेरा मन नहीं है डांस करने का। समीर कुछ बोलता उससे पहले उनके कानों में एक लड़की की गुस्से में चिल्लाने की आवाज आती है, जो महक के ऊपर चिल्लाते हुए बोलती है, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे डांस के बीच में आने की? महक उस लड़की को इग्नोर कर अविनाश को उससे दूर करते हुए उस लड़की से बोलती है, यह मेरा लांगुर है, तुम इसके साथ डांस तो क्या, तुम इसे छू भी नहीं सकती हो, आइंदा इसके आसपास भी नजर नहीं आई न तो तुम्हारी आंखें निकाल दूंगी, मेरे पापा आंखों के डॉक्टर है, समझी? फिर अविनाश को देखते हुए बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस लड़की से ऐसे चिपक चिपक के डांस करने की? बोलो। अविनाश बोलता है, क्यूट पांडा तुझे क्या हो गया, मैं सिर्फ डांस ही तो कर रहा था, और इसमें कौन सा इतना बड़ा बवाल हो गया जो इतना हल्ला मचा रही है, बोलो। महक अविनाश की बात को इग्नोर कर बोलती है, बवाल हो गया, तुम्हें जरा सभी अंदाजा है कि मुझे कैसा लग रहा था? तुम जब इसके साथ डांस कर रहे थे, तुम्हें कहाँ से अंदाजा होगा मुझे कितनी जलन हो रही थी तुम्हें इसके साथ डांस करता देखकर? वो बहुत ही गुस्से में ये सब बोल रही थी। अविनाश उसे और चढ़ाते हुए बोलता है, क्यों क्यों तुम्हें जलन हो रही थी? महक वैसे ही गुस्से में थी, वह बोल देती है, इडियट, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। महक की बात सुनकर वहां खड़े कुछ लोग थे जो बिल्कुल शॉक हो जाते हैं। वही अविनाश के चेहरे में एक प्यारी सी मुस्कान आ गई थी। अविनाश आगे बढ़कर महक को गले लगाते हुए बोलता है, आई लव यू टू माई क्यूट पांडा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये तो बस हमारा प्लान था, तुम्हारे दिल की बात जानने के लिए। महक अविनाश के सीने में अपने छोटे छोटे हाथों से मारने लगती है और रोने लगती है। अविनाश उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर बोलता है, क्या हुआ क्यूट पांडा, तुम क्यों रो रही हो? महक अपने आंसू साफ करते हुए बोलती है, मैं रो नहीं रही हूँ, ये तो मेरे खुशी के आंसू है, और कोई ऐसा मजाक करता है क्या? आइंदा तुमने ऐसा मजाक कर तो तुम्हारी बत्तीसी तोड़ दूंगी, समझे? मेरे चाचा डेंटिस्ट है, फिर उनके पास जाकर तुम्हारे नए दांत लगवा दूंगी। वही आकाश फलक का हाथ पकड़कर उससे पूछता है, क्या तुम मेरे बच्चों की माँ बनोगी? क्या तुम्हारे बच्चे मुझे पापा कहेंगे? क्या मैं तुम्हारे बच्चों का बाप बन सकता हूँ?
एयाश के इजहार से फलक के गाल हल्के लाल हो जाते हैं। वह बस अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। वही चुपचाप खड़े रियांश को देखकर दिव्या उसके पास जाकर बोलती है, तुम्हें क्या हुआ? तुम इतना शांति से क्यों खड़े हो? तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है तो जाकर तुम भी उसे प्रपोज कर दो। आज तो समा भी है, मौका भी है और दस्तूर भी है। रियांश बोलता है, नहीं नहीं भाभी, मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। पीछे से तारा की आवाज आती है। रियांश तो बस अपनी आंखें बंद कर लेता है। दिव्या तारा को देखते हुए बोलती है, क्यों क्यों नहीं होनी चाहिए भाई इसकी गर्लफ्रेंड? मेरा देवर इतना हैंडसम है तो उसकी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं होनी चाहिए? तारा फुल एटीट्यूड में बोलती है, क्योंकि मैं इसे पसंद करती हूँ, ये चिकना हैंडसम मुझे पसंद है। रियाना उसे घूरते हुए बोलता है, नहीं भाभी, मुझे ये गंदी लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसने कैंटीन में मुझे सबके सामने किस करा था। मैं इस जैसी लड़की से बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगा। इसने मेरी फर्स्ट किस चुराई थी। ये किस चोरनी है? दिव्या अपनी गर्दन घुमाकर तारा को देखने लगती है। तारा बस अपनी बत्तीसी दिखा देती है और बोलती है, दी आप तो मेरा कान पकड़ ही नहीं पाओगी, आपकी तो मेहंदी लगी है ना। समीर आगे आते हुए बोलता है, दी नहीं पकड़ सकती ना तेरे कान, मैं तो पढ़ सकता हूँ, मेरे हाथों में कौन सी मेहंदी लगी है। इतना बोलकर समीर तारा का कान पकड़कर हल्का मोड़ देता है। दिव्या तारा को डांटते हुए बोलती है, तुम कॉलेज पढ़ने जाती हो या फिर यह सब नौटंकियां करने जाती हो, बताओ मामा को मैं। तारा दिव्या और समीर के सामने रिक्वेस्ट करते हुए बोलती है, नहीं नहीं प्लीज उनको मत बताना। फिर समीर से, भाई दर्द हो रहा है, छोड़ देना, पक्का मैं ऐसे नहीं करूंगी, लेकिन यह मेरा है। अब आप मेरी अपने देवर के साथ शादी करवाओ और आप अपने साले के साथ, मैं कुछ नहीं जानती। तारा तो बिल्कुल अपना हक जमा रही थी रियांश के ऊपर। मैं तुम जैसी किस चोरनी से बिल्कुल शादी नहीं करूंगा। किस चोरनी कहीं की? रियांश गुस्से में बोलता है। तारा बिल्कुल उसके सामने आ खड़े होते हुए बोलती है, बेवकूफ, तुम्हें इतनी भी अक्ल नहीं है। हम जिन्हें किस करते हैं हम उन्हीं से प्यार करते हैं, और मैं तुमसे प्यार करती हूँ। पसंद हो यार तुम मुझे, तुम चाहे मेरे साथ प्यार से रहो या फिर जबरदस्ती से, रहना तो तुम्हें मेरे ही पास पड़ेगा, वरना मैं तुम्हारे सारे दांत तोड़ दूंगी। और तुम्हें पता ही है ना कि मेरे पापा डेंटिस्ट है। रियांश अपनी आंखें रोल करते हुए बोलता है, ओके फाइन, आई लव यू। तारा अपनी आंखें छोटी कर रियांश को शिद्दत से घूरने के बाद बोलती है, ये तुम अपना लव यू मुझे बोल रहे हो या फिर उठाकर पटक के मार रहे हो मेरे चेहरे पर? रियांश घुटनों के बल बैठकर वही रखे एक वाइट फ्लावर को उठाकर तारा के सामने करते हुए बोलता है, जब मैंने फर्स्ट टाइम तुम्हें देखा था, तुमसे पहली मोहब्बत हो गई थी। तुम मेरी पहली मोहब्बत हो। तुम मुझे अपनी जिंदगी में शामिल करोगी? क्या तुम मुझे अपने होने वाले पति के तौर पर एक्सेप्ट करोगी? आई लव यू तारा। तारा जल्दी से रियांश के पैर में बैठकर उसे कसके कल गले लगाते हुए बोलती है, आई लव यू टू। वहां पर तालिया की गुड़गुड़ाहट गूंज उठती है। फिर से अभिश्री और दिव्या के हाथों में मेहंदी लगने लगती है और उनके हाथों में उनके उनके प्यार के नाम लिखे हुए थे। जैसे दिव्या के हाथ में दिव्या और दैत्ययी नाम का मिलता हुआ दैत्या, और अभिश्री और समीर के नाम से बना अभीर, जो बहुत ही सफाई से लिखा गया था और जिसे ढूंढ पाना दैत्य और समीर दोनों के बस में नहीं था, क्योंकि वह बहुत ही सफाई से छुपा कर लिखा गया था। बहुत गौर से ढूंढने में ही वो मिलेंगे। ऐसे ही मेहंदी का फंक्शन पूरा कंप्लीट हो जाता है और सब लोग सोने चले जाते हैं, क्योंकि कल वाले दिन शादी थी। नेक्स्ट डे, शादी वाले दिन सब लोग शादी की तैयारी में लगे हुए थे। वही अभी श्री और दिव्या रूम में बैठे थे, वहीं उनके पास फलक, महक और तारा भी बैठे हुए थे। सब आपस में बात कर रहे थे। ऐसे ही बात करते हुए और तैयारी में सारा दिन चला जाता है और शाम का वक्त आ जाता है, जहां अभिश्री और दिव्या रूम में तैयार हो रहे थे और वहां दिल्ली के सबसे फेमस मेकअप आर्टिस्ट उनका मेकअप कर रहे थे और उन्हें तैयार कर रहे थे। ऐसे ही धीरे धीरे उनका मेकअप पूरा हो जाता है। अभिश्री ने गोल्डन कलर का लहंगा पहना हुआ था और रेड कलर का दुपट्टा डाला हुआ था। उसके बाल खुले हुए थे। उसका मेकअप ज्यादा बोल्ड नहीं था, लाइट था और होठों में वाइन कलर की लिपस्टिक लगी हुई थी, जिसने वो बला की खूबसूरत लग रही थी। वहीं दिव्या ने दैत्य का पसंदीदा रंग लाल कलर का लहंगा पहना हुआ था और बालों का जुड़ा बनाया हुआ था। लाइट मेकअप पर रेड कलर की लिपस्टिक में वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। दोनों ही एक नंबर की बवाल लग रही थी। मेकअप आर्टिस्ट उन्हें तैयार कर वहां से चली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ दैत्य ने गोल्डन कलर की शेरवानी पहनी हुई थी, जिसमें जरी का काम किया था और रेड कलर का शॉल डाला हुआ था और पॉकेट में रेड कलर का रुमाल लगाया था और गले में गोल्डन कलर की माला डाली हुई थी और गोल्डन कलर जूती पहनकर और सब पर गोल्डन कलर का सेहरा सजा हुआ था।
वह बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था। वही समीर ने व्हाइट कलर की शेरवानी पहनी हुई थी और उसमें एक साइड में रेड कलर की एम्ब्रॉयडरी से एक कपल बना हुआ था। वहीं उसने लाल कलर की माला अपने गार्डन में पहनी होती है और सर में व्हाइट कलर का सेहरा बंधा हुआ था और व्हाइट जूते पहन हुए थे। वो एकदम बवाल लग रहा था। नीचे पंडित जी हवन कुंड जला चुके थे और दैत्य और समीर उस हवन कुंड के पास बैठे हुए थे। पंडित जी कुछ मंत्र पढ़ने के बाद दुल्हनों को लाने के लिए बोलते हैं तो फलक, मैजिक और तारा दुल्हनों को लेने चली जाती हैं। जब वह कमरे में पहुंचती है तो उन तीनों की एक जोरदार चीख निकल जाती है, जिसे सुनकर सब लोग ऊपर की तरफ भागते हैं। जब वह लोग ऊपर पहुंचते हैं तो देखते हैं अभिश्री बेड में लेटी हुई थी और वही दिव्य रूप से गायब थे। डियर लिसनर्स, अगर आप इनकी हल्दी और मेहंदी के लुक्स चाहते हैं और इनका डांस वीडियोस भी टू में यूज अपने व्हाट्सएप चैनल में शेयर करूंगी, आप लॉग यूज ज्वाइन कर लीजिएगा।